नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। महात्मा गांधी के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि भगत सिंह की जब फांसी होने वाली थी तो भगत सिंह की फांसी को क्यों नहीं रुकवाए महात्मा गांधी। जब ये सवाल पूछा जाता है और जब व्हाट्सएप पे ग्रुप में आपके मैसेज आता है तो मेरे दिमाग में बात दो ही गुजती रहती है। क्या लोग इस बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि अंग्रेजी शासन में भी, अंग्रेजी हुकूमत में भी महात्मा गांधी का इतना पावर था, महात्मा गांधी का इतना दबदबा था कि अंग्रेज महात्मा गांधी की बात को मान लेते? या विपक्ष के लोग ये भी मानते हैं कि महात्मा गांधी एक ऐसे नेता थे जिस समय देश गुलाम था, उस समय महात्मा गांधी ही ऐसे थे जो बड़े दिल वाले थे। अगर उनकी विपरीत विचारधारा का कोई व्यक्ति गलत कार्य भी करे उनकी नज़र में तो भी उसको वो उसके लिए बात कर सकते हैं और उसके लिए मदद कर सकते हैं। दो बातों का यह जन्म होता है। और तीसरी बात, जो लोग आरोप लगाते हैं कि महात्मा गांधी ने क्यों नहीं भगत सिंह को बचाया, तो उसी समय सवाल यह भी तो बनता है कि उस दौर में जितने अन्य नेता थे, जैसे वीर सावरकर जी थे, हेडगेवार थे, गोलवलकर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, ये लोगों ने क्या प्रयास किया भगत सिंह को बचाने के लिए? प्रयास इन लोगों ने क्या किया और महात्मा गांधी ने क्या किया? मैं आज इस वीडियो उसी को समर्पित कर रहा हूं। आप ध्यान से सुनिए। दरअसल इरविन पैक्ट के बारे में बार बार ये लोग बात उठाते हैं कि इरविन पैक्ट के वजह से नहीं हुआ। इरविन पैक्ट क्या था? गांधी इरविन पैक्ट में यही तो था कि अंग्रेजों को जो नमक सत्याग्रह में थे उसमें जितने लोग जेल में गए थे सबको फिर से बहाल कर देना, मतलब बंदियों को जेल में हुए बंद लोगों को बाहर कर देना, रिहाई कर देना। और दूसरी बात थी कि समुद्र के किनारे जो भारतीय बसे थे उन भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार दे देना। तो ये दोनों से भारत का भलाई तो होने वाला था। और तीसरी बात उसमें यह भी थी गांधी इरविन पैक्ट में कि आप जितने भी पुलिसकर्मी होंगे अगर वो भारतीयों पे प्रहार करेंगे, भारतीयों पे अत्याचार करेंगे तो उन सभी पुलिस अफसरों को तत्काल नौकरी से बाहर कर देना, उनको बाहर निकाल देना, जितने लोगों पे अत्याचार करें सबको बाहर कर देना, ये भी था। लेकिन आप पूरी बात समझिए कि हुआ क्या था। जिस समय सॉन्डर्स को भगत सिंह ने बम मार के उसको मार दिया था, उसकी हत्या हो गई थी। हत्या होने के बाद भगत सिंह खुद इस बात को मानते थे कि मुझे क्षमा नहीं चाहिए, मुझे किसी की दया याचना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि जब भगत सिंह के पिताजी अंग्रेजी हुकूमत के सामने पत्र लिखते हैं कि आप भगत सिंह की सज़ा को छोड़ दिया जाए, माफ़ कर दिया जाए, उस समय कड़ी आलोचना करते हैं भगत सिंह अपने पिताजी की, और वो नहीं चाहते कि मुझे क्षमा याचना अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मांगना पड़े। क्योंकि भगत सिंह तो यहाँ तक लिखते हैं कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने जब हत्या कर दी, मार दी सॉन्डर्स को, तो मारने के बाद मुझे उसी समय बंदूक की गोली से उड़ा दिया जाए। वो तो ये चाहते थे। हालांकि जब बाद में लोग आजीवन कारावास या उम्र कैद की बात कर रहे थे तो इसके पक्ष में भी भगत सिंह नहीं थे। और दूसरी बात जो आप जानना चाहते हैं, महात्मा गांधी बाकायदे इरविन को पत्र लिखते हैं, और पत्र को मैं कोट कर रहा हूं। पत्र में उन्होंने क्या लिखा? 18 फरवरी को उन्होंने पत्र लिखा। फांसी 25 मार्च को हुई थी। 18 फरवरी को पत्र लिखते हैं गांधी जी इरविन को, और उसमें लिखते हैं कि इरविन को यह मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि उनके भगत सिंह के विचार भले ही सही नहीं हैं, लेकिन भगत सिंह बेशक बहादुर आदमी हैं। मृत्युदंड गलत है क्योंकि मृत्युदंड एक आदमी को सुधरने का मौका नहीं देता। मैं मानवीयता के आधार पे यह गुजारिश करता हूँ, ये निवेदन करता हूँ कि इस आदेश को टाल दिया जाए और इस सज़ा के बजाय कोई और सज़ा दी जाए, जैसे आजीवन कारावास या उम्र कैद। यह बात अलग है कि उस समय इरविन ने गांधी जी के पत्र को जवाब दिया और इनकी बात को, इनके निवेदन को अस्वीकार कर दिया। गांधी जी को पत्र इरविन ने भी लिखा और इरविन ने कहा कि आप गांधी इरविन पैक्ट भले ही तोड़ देंगे, लेकिन अब फांसी की सज़ा नहीं टलेगी,
क्योंकि इरविन को तमाम पुलिस अधिकारियों ने, पंजाब और बॉम्बे के अधिकारियों ने यह आगाह किया था कि अगर आप भगत सिंह की सजा को माफ कर देंगे तो जितने भी पुलिस के अधिकारी हैं सभी लोग सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि आज के दौर में भारत में अगर कोई पुलिस अधिकारी को कोई व्यक्ति मार दे, हत्या कर दे, तो पुलिस अधिकारी क्या करती है? उसको इनकाउंटर कर देती है, उसको भी मार देती है। तो आज के दौर में भी ये होता है। और पहले तो समझिए अंग्रेजी हुकूमत थी। अंग्रेजी हुकूमत में पुलिस को मारने का मतलब अंग्रेजी हुकूमत को चैलेंज करना। तो वो इसलिए सभी पुलिस अधिकारी एकदम से तैश में आ गए और उन्होंने मीटिंग किया और मीटिंग में डिसीजन लिया कि अगर इरविन पैक्ट में के अकॉर्डिंग इरविन ने अगर इनको सजा टाला तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। और इरविन इस बात से डर गए और इरविन ने साफ साफ पत्र में जिक्र किया कि आप भले ही इरविन पैक्ट तोड़ देंगे लेकिन सजा नहीं टलेगी। यहाँ तक कि 23 मार्च जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई, उस दिन भी महात्मा गांधी ने पत्र लिखे और इरविन को संबोधित करते हुए लिखते हैं कि यदि फांसी हुई भगत सिंह को तो पूरे देश में अशांति फैल जाएगी, और यदि फांसी नहीं होगी, आजीवन कारावास या उम्र कैद सजा में बदल दिया जाएगा तो देश में शांति बहाल रहेगी। दया कभी बेकार नहीं जाती, इसलिए दयावान बनिए। लेकिन बात नहीं मानी गई और दुखद रूप से भगत सिंह की फांसी हुई। लेकिन भगत सिंह तो जवान थे, वीर थे, साहसी थे, हिम्मती थे। देश की आज़ादी के लिए उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए। लेकिन तमाम लोग उनकी आड़ में महात्मा गांधी को गाली देते, महात्मा गांधी की बुराई करते हैं और युवा पीढ़ी के मन में महात्मा गांधी के प्रति नफरत पैदा करते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप किताबें पढ़ें। मैं किताब का नाम बता दे रहा हूँ आपको, गांधी एंड भगत सिंह, ये किताब है। इस किताब को पढ़िए, निश्चित रूप से आपके सभी जो विरोधाभास है उसका निदान हो जाएगा।